क्योंकि ये पंजाब सीमा से सटा हुआ इलाका है। तो इधर पटियाला चंडीगढ़ का रोड हो गया, इधर से बराडा संगरूर का हो गया। जितने भी मतलब जो जैसे कहते हैं कि धंधा करने वाले, उनको रोकथाम लगेगी ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक जरूरी था इस एरिए पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। तो ये है कि पुलिस की नज़र में रहेंगे जो भी यहाँ मतलब अवैध धंधा करने वाले, या कोई ऐसा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति गुजर जाए गाड़ी लेके, तो ये यहाँ पे लगाम लगेगी ऐसे लोगों के ऊपर ही। तो ये जरूरी था, इसलिए यहाँ पे 24 घंटे की तैनाती रहेगी यहाँ पे पुलिस की यहाँ पे। और इससे नशे के ऊपर भी लगाम लगेगी, कहीं ना कहीं नशे के ऊपर भी लगाम लगेगी। और 24 घंटे गश्त होने के, क्योंकि पुलिस का कहना है कि पुलिस स्टेशन की तो दीवार काफी होती है, तो यहाँ तो एक पुलिस चेक पोस्ट बना दी गई है। देखिए, जहाँ तक कि पुलिस चौकी पोस्ट का नुकसान है, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत फायदे की बात है। जाखल शहर के लोगों को जरूरत थी एक चौकी की शहर के अंदर, लेकिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने ये चौकी पोस्ट जो कड़ैल बैरियल के ऊपर बनाई है, ये मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है शहर के लिए। क्योंकि यहाँ से जब एंट्री होती है पंजाब के लोगों की, तो वह पहले बहुत खतरा रहता था, लेकिन अब जब से ये पुलिस चौकी पोस्ट यहाँ पे बनी है, तो मेरे को ये लग रहा है कि शहर के लोगों को बिल्कुल किसी तरीके का कोई डर नहीं है। मैं चौकी बनने के बाद रात को 1-2-3 बार, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे यहाँ पे आया हूँ, तो किसी तरीके का डर नहीं लग रहा। अब शहर की औरतें या जो युवा हैं जो अकेले आते हैं रात को, तो मुझे लग रहा है कि ये शहर के लिए बहुत ही अच्छा वरदान साबित होगा। ये परमानेंट चौकी यहाँ पे रहेगी। आप क्या बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो नाबालिग लड़के वाहन चलाते हैं, उनके पेरेंट्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लीगल है, पेरेंट्स के ऊपर कार्रवाई बनती है। तो मैं तो गुजारिश भी करूंगा यहाँ पर पुलिस चौकी पोस्ट के ऊपर जो भी कर्मचारी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जो भी नाबालिग बच्चे यहाँ से बाइक लेके निकलते हैं, उनको यहाँ पे रोका जाए, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, उन्हें समझाया जाए, और पहले 1-2 बार उन्हें छोड़ा भी जाए। और उसके बाद अगर 2 बार छोड़ने के बाद अगर बच्चे फिर भी बाइक चलाते हैं, तो मैं कहता हूँ सीधा उनको इम्पाउंड किया जाए। यदि पहले कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, अब मैं जो पुलिस चौकी पोस्ट बनी है, मैं SHO साहब जाखल से ये गुजारिश करूंगा कि किसी भी स्कूल की चाहे कोई भी वैन हो, वो अगर ठूस ठूस के भरी हुई है, निर्धारित सीटों से अलावा अगर उसमें बच्चे भरे हुए हैं, तो उनको चालान किया जाए, उनको रोका जाए। और स्कूल को पहले सूचित किया जाए, कि उनके ड्राइवर्स को बता दिया जाए, स्कूल मैनेजमेंट को बता दिया जाए कि बच्चे जितने भी निर्धारित सीटें हैं, बच्चे उतने ही होने चाहिए, और ये चालान होना चाहिए। लीगल जो तरीका है, कानूनी प्रक्रिया है, जो ट्रैफिक के रूल्स है, उसको सभी फॉलो करेंगे, चाहे वो नाबालिग है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो आम आदमी है। इसकी बात है, आज जो जाखल चेक पोस्ट नहीं है कड़ैल बैरियर की, बड़ी काफी टाइम से डिमांड थी। वैसे थाने की डिमांड थी, चलो थाना जैसे भी ना हो सका, चेक पोस्ट की बहुत अच्छी डिमांड निकली। हमारे कुलदीप जी SHO साहब, हमारे डॉक्टर राजेश जी, इन्होंने कड़ी मेहनत से, उमेश जी हमारे DSP साहब, और जाखल वासी और अन्य जो पंजाब के वासी, सभी ने इनका सहयोग दिया चेक पोस्ट बनवाने के। और इससे जो शरारती तत्व है, गुंडागर्दी है या चोरी की घटनाएं है और नशा तस्कर, इनको लगाम लगी। मैं चाहता हूँ जो जाखल के ऊपर कड़ैल बैरियल के ऊपर जो चेक पोस्ट बनी है, इसके लिए हमारे SHO साहब कुलदीप जी, और बहुत ही आभार हमारे पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन जी का, जिन्होंने जाखल के इतनी बड़ी बहुत अच्छी ये जो शुरुआत करी है। इससे जाखल वासियों का ही नहीं, बल्कि पंजाब वासी जो 7 गांव हैं, उनका भी काफी फायदा मिलेगा। जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनके ऊपर लगाम लगेगी, चोरी के ऊपर, नशे के ऊपर, और गैर कानूनी तरीके से वाहन चलाने के ऊपर जो पूरी लगाम लगेगी। इससे संभव है कि एक्सीडेंट भी कम होंगे। इसके लिए मैं फिर से सिद्धांत जैन जी का और पूरे पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं। सभी दर्शकों का तहे दिल से मैं पहले तो नमस्कार, आभार करता हूं। जो आज हमारे जिला पुलिस कप्तान श्री सिद्धार्थ जैन जी की तत्वावधान में, उनकी देखरेख में यहाँ पर जो पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया है, मंडी वासियों की काफी लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर जो पुरानी चौकी द्वारा जो पुलिस थाना था, वहां पर चौकी स्थापित की जाए। लेकिन ये कड़ैल बैरियर पर जो पंजाब सीमा से सटा हुआ जाखल मंडी है, अपराधी हैं जो यहाँ पर बेखौफ सीमा का, जो पंजाब सीमा का फायदा उठाकर निकल जाते हैं। यह बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ पर जो जैसे नशाखोरी हैं, नशेड़ी हैं, अपराधी हैं, उन पे नकेल कसी जाएगी।
भारत माता की जय। भारत वार्ड सम्मान समारोह में 5 वार्ड वह डीएसपी कुलवंत सिंह जी, डीएसपी टोहाना उमेद सिंह जी व हमारे जाखल के थाने का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार फतेहाबाद जिले को नशा अभियान चलाया गया है। इस अभियान में जिले के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं बड़े ही नशा मुक्त किया जाए ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो नशे से मुक्त होकर अपनी बढ़िया जिंदगी जिएं। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। तालियों के साथ DSP कोटे साहब दूसरी कर्मचारियों की सहायता करें। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि 5 वार्ड नंबर 2, 5, 6, 12 और 13 जिनमें MP साहिबान श्री कुलवंत सिंह जी वार्ड नंबर 2 से, श्री सहन सिंह जी वार्ड नंबर 5 से, श्री अशोक कुमार जी वार्ड नंबर 6 से। हर्ष के साथ साथ ये बहुत जिम्मेदारी का अवसर भी है कि खाली वोटर तक सीमित रहा जाए। हम धरातल से करके मेहनत से काम करें और जो नशा करते हैं उनकी जानकारी आप मुझे भी दे सकते हैं। मेरा नंबर है 88 अपने डिप्टी साहब को दे सकते हैं, एडिट साहब को दे सकते हैं, चौकीदार साहब को दे सकते हैं, अपने प्राइमरी के इंचार्ज किसको भी दे सकते हैं। 112 पे कॉल करने की इजाज़त है। तो जन भागीदारी से जन आंदोलन के रूप में ये नशा मुक्ति कार्यक्रम करना चाहिए। इन 5 वार्ड के अलावा ये सब अन्य वार्ड के लिए भी चुनौती है कि वो भी मेहनत करें और अपने वार्ड अपने गांव में नशा पूरी तरह से मिटाएं। और इसी प्रकार का जो कार्यक्रम है वो उन वार्ड उन गाँवों में भी आयोजित हो ताकि हम ये हर्ष से कह रहे हैं कि जाखल मंदिर जो है वो पूरे जिले में पहला ऐसा इलाका है जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त घोषित हो चुका है। मैं पूरे धन्यवाद देना चाहूँगा जाखल मंदिर की सही करने का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री स्वर्ण सिंह जी वार्ड नंबर 6 से श्री अशोक कुमार जी तैयार हैं। वार्ड नंबर 13 से श्री जसवाल गर्ग जी, प्रधान जी गुलकार सिंह प्रधान जी। अब हम सभी नशे मैं कभी भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशे के खिलाफ नशा सप्लाइयों की सूचना पुलिस को देकर
नशा मुक्त भारत अभियान में सहयोगी बनूंगा। जय हिंद। पुलिस के द्वारा जो ये चेक पोस्ट बनाई गई है, इससे आम जनता को बहुत फायदा मिलेगा और हमारे जो थाना प्रबंधक और डिप्टी साहब है उनकी मेहनत के कारण ये चेक पोस्ट बन पाई है। और आज हमने 5 वार्ड जो है यहाँ नशा मुक्त घोषित किए हैं। इसी क्रम में पूरे फतेहाबाद जिले में 194 गाँव और 48 वार्ड नशा मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। और ये सिर्फ घोषणा मात्र नहीं है, इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ भी जाती है कि भाई ये धरातल पे भी अच्छी तरह से नशा मुक्त रहे और यदि कहीं कुछ कमी छूट जाती है तो उसको भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और जाखल में दिन ब दिन जैसे विकास हो रहा है और नशा मुक्ति बढ़ती जा रही है, तो प्रयास रहेगा कि पूरे जाखल मंडी जल्द से जल्द पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो। जाखल मंडी में तो वैसे ऑलरेडी थाना है ही है और हाँ जी, इसके रिगार्डिंग एक प्रपोजल बना के भेज दिया जाएगा और जैसे भी आएगा उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो जो सीमावर्ती इलाका है ना, जैसे पंजाब से बॉर्डर भी लगता है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो वहाँ से आके यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या रहती है। हमने परमानेंट नाका भी लगा रखा है और वैसे तो आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो काफी बेहतर सुधार भी है। तो जहाँ पर फिटनेस वगैरह है उसमें भी कार्रवाई करी अच्छी करी है और थाना प्रबंधक और चौकीदार साहब और पूर्ण रूप से एक्टिव है और आगे और अच्छा करने का प्रयास करें। देखिए, इसमें शुरुआत में तो हम देखेंगे कि भाई कितने कर्मचारी लगाने की जरूरत है। 3 से 4 कर्मचारी हम प्रयास करेंगे कि शुरुआत में लगा सकें और जैसे जैसे और अगर जरूरत रहेगी और कितने कर्मचारी यहाँ रुक सकते हैं उस हिसाब से उसको घटाया बढ़ाया जाएगा। क्या पंजाब बिल्कुल पंजाब पुलिस से भी हमारी लगातार बात चलती रहती है और रेगुलर मीटिंग वगैरह भी होती रहती है और उनको भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। कर्मचारियों को लगातार पूरा किया जाएगा और भी जहाँ पर आवश्यकता है नियम अनुसार और आवश्यकता अनुसार तैनाती की जाएगी।